हेलो ट्रेडर्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चार्ट के ऊपर सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे मार्क करना है और ट्रेड के लिए कैसा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप सेकंड सप्लाई स्ट्रक्चर आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अमर दिलीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? सप्लाई प्राइस स्ट्रक्चर्स, डिटेल डिस्कशन ऑन द ड्रॉप बेस ड्रॉप जो कि कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर है। ड्रॉप बेस ड्रॉप के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए उसके बारे में। देन स्टॉप लॉस और एंट्री कैसे मार्क करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे। चार्ट के ऊपर कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए सप्लाई स्ट्रक्चर के बारे में बोल दूं तो दो तरह के सप्लाई स्ट्रक्चर्स है, राइट। एक है रैली बेस्ड ड्रॉप जो कि रिवर्सल स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, राइट। डिटेल में वीडियो बनाया है मैंने डिमांड और सप्लाई स्ट्रक्चर के ऊपर, ये कैसे कैटेगराइज होता है, कैसे बनता है, कैसे याद रखना है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है। ये सप्लाई स्ट्रक्चर्स का क्या यूज है? टू आइडेंटिफाई द सप्लाई ऑन द चार्ट, राइट। सप्लाई अगर पता करना है चार्ट के ऊपर तो कुछ तो ढांचा होना चाहिए, राइट। तो यही वो ढांचा है। एक है रैली बेस्ड ड्रॉप जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दिया है, दूसरा है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। आज ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप एक किस तरह से होता है, सेकंड सप्लाई प्राइस स्ट्रक्चर्स है, राइट। देखिए यहाँ पे पहला कैंडल ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? ऐसा कैंडल जो बड़ा है और बॉडी, जिसका बॉडी बड़ा है वीक से और वो रेड कलर का है, राइट। बेस ऐसा कैंडल जिसका कलर मैटर नहीं करता है, बॉडी शॉर्ट होना चाहिए वीक से। और लास्ट ड्रॉप जिसका बॉडी बड़ा है वीक से और बॉडी रेड होना चाहिए। ये हो गया हमारा पहला कैंडल ड्रॉप मिला, दूसरा कैंडल बेस मिला एंड थर्ड वन ड्रॉप। तो इस तरह से हमें ड्रॉप बेस ड्रॉप स्ट्रक्चर मिल गया। इस तरह से ही ढूंढना है। ये ड्रॉप बेस क्या है, रैली क्या है, इसके बारे में भी एक मैंने सेपरेट वीडियो, राइट, बनाया है, उसे भी आप जाके देख लीजिए, मजा आएगा। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, समझ में आ जाएगा, राइट। ये कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर है। देखिए क्या हो रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है, राइट, रिवर्स नहीं हो रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है। क्या हो रहा है इसमें? इनिशियली सेलर्स डोमिनेंट है, ऑब्वियसली ड्रॉप बना है जिसका बॉडी बड़ा है दोनों वीक से, बॉडी दोनों वीक से बड़ा है और बॉडी रेड है, मतलब डोमिनेंसी कितने लिया है? सेलर्स ने लिया है। लास्ट कैंडल भी कौन सा है? ड्रॉप, राइट, जिसका बॉडी बड़ा है वीक छोटे है, मतलब क्या हुआ कि सेलर्स ने डोमिनेंसी लिया है, राइट। एंड बीच में वॉर हुआ है। बेस मतलब क्या होता है? वॉर, जहां पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों भी फाइट कर रहे हैं एंड रिजल्ट कुछ नहीं है कैंडल क्लोज होने तक, राइट। बाद में रिजल्ट निकला कि नीचे जाना है, बट इस कैंडल में कोई भी रिजल्ट नहीं था, इसलिए इसे वॉर कैंडल भी कहते हैं, बेस कैंडल, राइट। ये कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर है, प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है। प्राइस मूवमेंट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने आपको समझाया, राइट। प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। कंप्लीटली सेलर्स आर इन कंट्रोल। दो ड्रॉप बने हैं, प्राइस नीचे जा रहा है, बीच में प्राइस रुका है जहां पे वॉर हुआ है। अगर मोटा मोटी इसको अगर हम समझे तो क्या हुआ है? सेलर्स ने कंट्रोल लिया है, राइट, प्राइस मूवमेंट जब हो रहा है। बट ड्यूरिंग दिस डाउन मूव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग दिस डाउन मूव प्राइस स्टॉप इन बिटवीन। कहां पे वॉर हुआ है? बेस कैंडल, यहां पे प्राइस रुक गया है, राइट। देन फॉर्म अ बेस, यही बेस, वॉर मतलब बेस। फॉर्म अ बेस मीन्स अ इनडिसीजन पार्ट इज क्रिएटेड ऑन द चार्ट। चार्ट के ऊपर इनडिसीजन पार्ट रेडी हो गया है। फॉर्मेशन ऑफ बेस, यही तो हमें सप्लाई देता है। फॉर्मेशन ऑफ बेस इज मेन लेवल ऑफ इंटरेस्ट। क्या करना है? बेस को मैंने क्या कर दिया? जोन में डाल दिया। एक एंट्री होगा, एक स्टॉप लॉस होगा, सप्लाई स्ट्रक्चर है तो सप्लाई मिलेगा, सिंपल है। स्ट्रक्चर क्यों सीख रहे हैं, राइट। सप्लाई और डिमांड आइडेंटिफाई करने के लिए तो सीख रहे हैं हम, और आज हम क्या सीख रहे हैं? सप्लाई के बारे में, तो सप्लाई मिलेगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? सप्लाई जोन। आगे में डिस्कस करते हैं कैसे मार्क करना है, राइट। और हम रिट्रांसमेंट ट्रेडर है, पुल बैक ट्रेडर है, हम ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं है। जब भी प्राइस, when the price will return to this base area, जब भी ये बेस एरिया में प्राइस जाएगा, यहां से हम सेलिंग रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं,
क्योंकि ये सप्लाई स्ट्रक्चर है तो सप्लाई मिलेगा, सिंपल सी बात है। सप्लाई स्ट्रक्चर है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, तो हमें चार्ट के ऊपर सप्लाई मिलेगा। तो इस तरह से आपको ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करना है। ये इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर, जो हम ट्रेंड के साथ काम कर सकते हैं इसके ऊपर, राइट। चलिए यहाँ पे देखो मैंने मेंशन भी किया है, राइट। यहाँ पे हर स्लाइड पे मैंने मेंशन किया है, हैव यू वॉच द प्रीवियस वीडियो। अगर नहीं देखा है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया है हिंदी के लिए, हिंदी के लिए एक और इंग्लिश के लिए सेपरेट क्रिएट किया है। चलिए एग्जाम्पल के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। पहला कैंडल ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा कैंडल बेस, तीसरा कैंडल, दोनों भी बेसिस है, राइट। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर 3 4 5 6 10 15 20 जितने भी बेसिस हो बीच में चलेगा। एट द एंड ड्रॉप, सो ये लास्ट ड्रॉप के साथ ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया, ड्रॉप बेस ड्रॉप, राइट। ये बेसिस देखिए, बॉडी छोटा है वीक बड़े है, बॉडी छोटा है वीक बड़े है, तो ये बेस हो गया, कलर मैटर नहीं करता है, राइट। इसके ऊपर मैंने बोल दिया अभी कि मैंने सेपरेट वीडियो इसके लिए खास बनाया है, ड्रॉप कैसे आइडेंटिफाई करना है, रैली कैसे आइडेंटिफाई करना है, बेस कैसे आइडेंटिफाई करना है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, ड्रॉप बेस एंड देखिए क्लोज ऑफ दिस कैंडल, ओपन ऑफ नेक्स्ट कैंडल, राइट। ये हमें यहाँ पे इनविजिबल गैप है ना, तो इसे हम इनविजिबल ड्रॉप बोलते हैं, क्योंकि गैप्स को भी डील करना पड़ता है चार्ट के ऊपर, और रिवॉर्डेबल्स रहते हैं गैप फिलिंग कॉन्सेप्ट के साथ गैप। सो इस तरह से हम वहां पे एक इनविजिबल कैंडल मार्क करते हैं जो स्ट्रैटेजी में इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो यहाँ पे इनविजिबल ड्रॉप के साथ हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ड्रॉप है, दैट इज नॉट एन इशू, राइट। नेक्स्ट ड्रॉप है, उसमें कुछ इशू नहीं है, बट इनविजिबल ड्रॉप के साथ अगर मुझे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो ये ड्रॉप हुआ, ये बेस हुआ और ये इनविजिबल ड्रॉप हुआ, राइट। और हमें इस तरह से ड्रॉप बेस ड्रॉप मिल गया, राइट। चलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे मार्क करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। रूल सिंपल है एंट्री और, राइट। रिट्रेसमेंट ट्रेडर है, एक बार प्राइस गिर गया तो वहां से रिटर्न आना चाहिए, ये रिटर्न आएगा तो हम वहां पे हमारा सक्सेस ढूंढते हैं। सो रूल्स है सिंपल, कंप्लीट वॉर और द बेस शुड बी इन अ जोन, राइट। पहले क्या पता करना है हमें, ड्रॉप बेस ड्रॉप। सो कहां पे है ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप, ये ड्रॉप हुआ, ये बेस बेस बेस, तीनों बेसेस, राइट। ये तीनों बेसिस हो गए एंड लास्ट वन ड्रॉप। सो हमने स्ट्रक्चर पता कर लिया, अभी हमें क्या करना है, जोन मार्किंग करना है। तो रूल क्या है, कंप्लीट वॉर और बेस शुड बी इन अ जोन। कंप्लीट वॉर मतलब बेसिस, राइट। ये क्या है, तीनों भी बेस मतलब वॉर हो रहा है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, इनको जोन में डाल देना है। जोन मतलब क्या है, एंट्री एंड स्टॉप लॉस। ये स्ट्रक्चर कौन सा है, सप्लाई स्ट्रक्चर। सो आपको क्या मिलेगा, सप्लाई जोन। हमने क्या किया, वॉर को देखिए, कंप्लीट वॉर को हमने कवर कर दिया, तो हमें सप्लाई जोन मिला। हम रिट्रेसमेंट ट्रेडर है, व्हेनेवर प्राइस विल रिटर्न बैक इनटू दिस, ऑब्वियसली सप्लाई है, हम रिट्रेसमेंट ट्रेडर है, राइट। प्राइस जब नीचे से ऊपर आएगा एंड राइट यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्ट करते हैं, सप्लाई जोन है, तो ये आपका एंट्री रहेगा एंड ये आपका एसएल रहेगा। देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं सिखाता हूँ, ये एंट्री कैसे याद रखना है, क्या याद रखना है, 2-3 तरीके हैं इसको। बट मैंने जो अभी तक जो वीडियोस बनाए हैं, इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट, पुल बैक क्या होता है, रिट्रेसमेंट क्या होता है, इसमें मैंने इसी तरह से समझाया है, तो मैं इसी तरह से समझा रहा हूँ, राइट। सो नीचे वाला एंट्री हो जाएगा और ऊपर वाला आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। समझ में आया यहाँ तक, आई होप समझ में आया, राइट। एंट्री एंड स्टॉप लॉस, राइट, इस तरह से। सो जब भी स्टॉक यहाँ पे आएगा हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से सेलिंग आएगी। हम चार्ट के ऊपर जब केस स्टडीज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी एक बना हुआ है, ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप, राइट। अगर मैं इसको जोन में डाल दूं, राइट, इस वॉर को, तो नीचे वाला लाइन हमारा एंट्री हो जाएगा, देखिए, राइट, एंट्री एंड ईएसएल। देखिए क्या हुआ, गैप अप ओपन होके रिटर्न आ गया, अगेन जोन में गया, गिर गया, राइट। तो सप्लाई आ गया क्योंकि ये सप्लाई स्ट्रक्चर है, और जोन से रिट्रेस होके जोन में जाके, राइट, वहां पे और नीचे गिर गया। सो इस तरह से एंट्री और स्टॉप लॉस मार्क करते हैं, सिंपल है, वॉर को जोन में डाल देना है, राइट। एंड हमारे सप्लाई और डिमांड के हिसाब से, राइट, डिमांड भी हमने कवर किया है, डिसाइड करना है एंट्री कौन सा रहेगा। ऑब्वियसली यहाँ से अगर सप्लाई आने वाला है
हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, तो नीचे वाला लाइन आपका एंट्री रहेगा, ऊपर का लाइन आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लोगों के क्वेश्चन आते हैं मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट बड़ा है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, 5 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट, 75 मिनट तक आप टाइम फ्रेम यूज करते हो, जो भी टाइम फ्रेम में आपको बढ़िया सा जोन मिलता है उसके साथ हम काम कर सकते हैं। राइट, चलिए चार्ट के ऊपर जंप करते हैं और डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट मैंने नेचुरल गैस ओपन किया है। नेचुरल गैस इसलिए ओपन किया है क्योंकि मुझे ये बताना है कि प्राइस एक्शन और डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट हर जगह पे चलता है। ऐसा नहीं है कि ये चलता मतलब जस्ट कैश में या ऑप्शन में ही चलता है, नहीं, ये सब जगह चलता है। आप देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, राइट, ये देखिए ये ड्रॉप एंड ये लास्ट ड्रॉप, बीच में क्या है, ये वार बना हुआ है। सो हमारा जोन मार्किंग का रूल क्या है, वार को हम बेस को कंप्लीट वार जितने भी बेसिस रहेंगे उसे हम जोन में डाल देंगे इस तरह से। राइट, इसे व्हाइट कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। सप्लाई कलर हम रेड कलर में ही मार्क करते हैं। क्या किया मैंने, कंप्लीट वार को जोन में डाल दिया। राइट, 1 2 3 बेसिस एंड ये लास्ट ड्रॉप। राइट, देखिए आप इमीडिएटली रिट्रेस हुआ है, देख रहे हो, इमीडिएटली जोन में गया एंड डाउन, सप्लाई आ गया। राइट, नीचे वाला लाइन आपका एंट्री था, राइट, इमीडिएटली जोन में गया एंड नीचे आ गया। यहाँ पे रिस्क बड़ा हो रहा है, इसे कम भी कर सकते हैं हम, उसके भी तरीके रहते हैं। रिस्क कम, रिस्क के साथ कैसे ट्रेड में काम करना है। चलिए मैंने एक्सटेंड कर दिया, देखते हैं और एक बार वहां से सप्लाई आया क्या, नीचे का लाइन एंट्री है, ऊपर का लाइन स्टॉप लॉस है। देखिए जोन में गया एक बार और एंड डाउन, देखिए देखिए कितना सही, मोर देन 1:2 यहाँ पे आपके जोन के हिसाब से। राइट, इसका रिस्क भी कम कर सकते हैं हम, ठीक है, आधा रिस्क कर सकते हैं प्रॉपरली, इस तरह से रिस्क कम हो जाएगा। राइट, देखिए प्रॉपरली टच होके चला गया। राइट, सो इस तरह से सप्लाई स्ट्रक्चर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप से दो बार, एक बार यहाँ पे एंड एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे रिट्रेस हुआ इमीडिएटली एंड गिर गया, अगेन आया अगेन गिर गया, इस तरह से सप्लाई आ गया नेचुरल गैस में। राइट, चलिए आगे डीएलएफ की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बना हुआ है। राइट, ब्यूटीफुल। सो ये आपका ड्रॉप हुआ, राइट, एंड ये आपका ड्रॉप, तो ड्रॉप बेस ड्रॉप सप्लाई स्ट्रक्चर मिल गया। यहाँ पे 3 बेसिस है, हम क्या करेंगे, इसे सिंपली जोन में डाल देंगे। राइट, ये हमने जोन में डाल दिया इसे। राइट, इस तरह से जोन मार्क किया। नीचे का लाइन 363.40, टाइम फ्रेम ज्यादा है 75 मिनट। ओके, 75 मिनट में थोड़ा एसएल बड़ा मिलता है, रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है, बट रिवॉर्ड जितना टाइम फ्रेम हम ज्यादा यूज करते हैं, राइट, उस वो जोन्स, ज्यादा टाइम फ्रेम के जोन्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहते हैं एज कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। 75 मिनट का लोअर टाइम फ्रेम अगर आप देखते हो तो 45 मिनट, 1 आवर, 1 आवर 45 मिनट, देन 15 मिनट एंड 5 मिनट, ये लोअर टाइम फ्रेम हो गया। सो अगर इंट्राडे की बात करो तो 75 मिनट आप ढूंढते हो, यस थोड़ा बहुत तो हार्डवर्क करना पड़ता है, बट अच्छे अच्छे जोन मिल जाते हैं 75 मिनट में। राइट, कम जोन मिलेंगे, स्वीट जोन मिलेंगे, रिवॉर्ड भी देंगे। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारा स्ट्रैटेजी भी अप्लाई हो रहा है एक्चुअली सप्लाई का। राइट, सो हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया सप्लाई जोन इस तरह से। देखते हैं आगे में, देखिए इमीडिएटली जोन में गया एंड डाउन हो गया। राइट, इमीडिएटली जोन में गया एंड डाउन। देखिए अगेन दूसरी बार, देखिए यहाँ की अगर बात करूं मैं रिस्क रिवॉर्ड की, ओके, यहाँ की अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करेंगे, पहली बार, राइट, पहली बार क्या हुआ उसके बारे में। राइट, ये आपका रिस्क एंड ये आपका, एंड ये जोन बहुत बढ़िया था तो 2 बार देने ही वाला था। राइट, मोर देन 6 टाइम का रिवॉर्ड मिला है पहली बार यहां से। राइट, यहां से देखिए यहां तक, सॉरी यहाँ थोड़ा जोन एडजस्ट करना पड़ेगा, मोर देन 6 टाइम का रिवॉर्ड मिला है। नेक्स्ट बात करूं, देखिए आप सेम एंट्री से, राइट, कितना रिवॉर्ड मिला है यहां तक। राइट, सो आपको रिवॉर्ड मिला है मोर देन 7 टाइम्स देन द रिस्क, बहुत बढ़िया है। और जोन पे इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से गिरने ही वाला है। सो ऐसे ट्रेड बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं अगर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज हम प्रॉपरली अप्लाई
करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूपिन के बारे में। देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप बना हुआ है, ड्रॉप बेस बेस एंड ड्रॉप, राइट। यहाँ पे इमीडिएटली रिट्रेसमेंट आपको मिल गया, ड्रॉप, राइट, ये ड्रॉप बेस 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 एंड ड्रॉप। सो इसे मैं क्या करता हूँ, जोन में डाल देता हूँ, राइट। नीचे का लाइन आपका एंट्री, अगर ये ऐसे हाइड कर दूं तो समझ में आएगा। नीचे का लाइन एंट्री एंड ऊपर का लाइन स्टॉप लॉस। देखिए इमीडिएटली रिट्रेस हुआ, एक बार गया डाउन, दूसरी बार गया डाउन, इतना स्ट्रॉन्ग जोन था, देखो डाउन, राइट। थर्ड बार गया और डाउन, राइट। मोर देन 1:3 यहाँ पे भी मिल गया, राइट। इन 1:3 इज सफिशियंट। इतना भी नहीं ट्रेड में रुकना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं होता है हमेशा, राइट। सो यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल गया डीएफएल लूपिन के केस में। एक्सिस बैंक की बात करेंगे, स्वीट सा जोन बनाए, ड्रॉप बेस 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 एंड ड्रॉप, बहुत ही बढ़िया जोन है, देख के ही पता चलता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। मैंने जोन मार्क कर दिया, कौन सा, ये ड्रॉप बेस 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 एंड ड्रॉप। सो इस तरह से मैंने सप्लाई जोन मार्क कर दिया। आप रेड कलर भी डाल सकते हैं सप्लाई जोन में इनिशियली, मुझे जरूरत नहीं है कि मुझे, मेरा तो ये डेली का काम है, ठीक है। सो ये हो गया ड्रॉप बेस बेस एंड ड्रॉप। सो सप्लाई जोन है, ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ये हमारे एंट्री पॉइंट पे आएगा 889.35, और मतलब जोन में आएगा, तो हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं, स्टॉक नीचे जा रहा है, एक्सिस बैंक नीचे, राइट, ऊपर आ रहा है, जोन में लैंड हुआ, देखो कितना सटीक, राइट। थोड़ा बफर रखते ही है हम, और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करो तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एसएल बढ़ जाएगा। गया एंड क्विक, देखिए आप रिवॉर्ड देखिए, कितना सही रिवॉर्ड दिया है, राइट। मैं आपको रिवॉर्ड भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, शॉर्ट पोजीशन, राइट, इस तरह से ये हो गया एंड रिवॉर्ड यहाँ था, राइट। सो देखिए अभी मोर देन 9.7, अगर इसे मैं प्रॉपरली एडजस्ट कर दूं, राइट, अभी भी नहीं हुआ है, अभी हो गया, राइट। तो आप रिवॉर्ड देखिए 9.92, मतलब अराउंड 1:10 का रिवॉर्ड मिला है, इमेजिन करो, राइट, कितना बढ़िया रिवॉर्ड दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो हमने केस स्टडीज की है, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ड्रॉप बेस बेस, एक्चुअली हम देखें तो ये मैं आपको दिखाता हूँ एक बढ़िया चीज, ठीक है। ये जोन मैंने मार्क किया है, राइट। मैं 5 मिनट में जाके थोड़ा सा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ, एक मिनट, हाँ, वॉइस नहीं आ रहा होगा मेरा। ओके, देखिए कंप्लीट इज, ओके छोड़ दीजिए, राइट। और लोअर टाइम फ्रेम में नहीं जाऊंगा मैं। सो ये हो गया आपका जोन, ओके, इस तरह से, राइट। इस तरह से आपका जोन देखिए है प्रॉपरली, मैंने लोअर टाइम फ्रेम में वॉर को प्रॉपरली एडजस्ट किया, देखिए स्टॉप लॉस सेफ है, गिर गया, राइट। ड्रॉप बेस ड्रॉप है, क्या है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। 5 मिनट में जाके मैंने क्या किया, थोड़ा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का तड़का लगा दिया, वॉर का केयर किया। देखिए आप यहाँ पे देखिए, ड्रॉप बेस 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 एंड ड्रॉप, राइट। जो हमें हाइयर टाइम फ्रेम में नहीं दिख रहा है, वो लोअर टाइम फ्रेम में जाके वॉर को चेक किया, एंड उसके वजह से आप देखिए प्रॉपरली इस टाइम फ्रेम में लगेगा कि स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, राइट। बट लोअर टाइम फ्रेम में हम जब जाके देखेंगे तो वॉर थोड़ा ज्यादा है, तो उसे कवर करना पड़ेगा, क्योंकि वॉर में ही पेंडिंग ऑर्डर रहते, बेस में ही पेंडिंग ऑर्डर रहते, हमें नहीं पता कि यहाँ से रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होगा। इसलिए तो हम एक जोन बनाते हैं, राइट। एक लिमिट रहता है हमारा एंट्री एंड स्टॉप लॉस, और रिट्रासमेंट आ गया, राइट। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाइंड अप करेंगे।
वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज है। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि यस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है प्राइस एक्शन का। ये जो हम सीख रहे हैं, सप्लाई कैसे पता करना, जोन मार्किंग कैसे पता करना, यस, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर एक बेसिक सा पार्ट है। बट यस, ये बेसिक इंपॉर्टेंट है, ये पता चलेगा तो हम स्ट्रैटेजी अच्छे से क्लैरिटी से सीख पाते, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये इंजन है। बेस मार्किंग, ओके, यहाँ पे जो मैंने जोन मार्किंग बताया दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस, एक बेसिक सा प्रोसेस है जोन मार्किंग का, राइट। इसमें हमें तरह तरह के फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। मल्टी टेम्परेम एनालिसिस तो हो गया, उसके साथ हमें डिस्कस करना पड़ता है कि रिस्क कैसे कम करना है, राइट। क्योंकि यस, रिस्क तो कम करना पड़ेगा ही, कम रिस्क के साथ ज्यादा रिवॉर्ड बुक करेंगे, यही हमें सोचना है, राइट। वी हैव टू। एंड ये जो स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपके साथ 2 डिमांड और 1 सप्लाई ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्रीवियस वीडियो आप जाके देखिए शांति से, मजा आएगा। इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं, उसके ऊपर 5 वीडियो का मैंने सीरीज बनाया है, देखिए आप। रिट्रेसमेंट के ऊपर सीरीज है, देखिए आप। इंस्टीट्यूशन कॉन्सेप्ट में ही रिट्रेसमेंट के ऊपर सीरीज है, वो जाके भी देखिए आप, मजा आएगा आपको, राइट। ये इंजन जैसे काम करता है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर को लेके हमें जोन मार्किंग करना पड़ता है, इसी स्ट्रक्चर हमें पता चलता है स्ट्रैटेजीज में कि सप्लाई एंड डिमांड आने वाला है। और सोलली मैं कभी भी प्राइस स्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं करता हूँ, उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता है। अगर स्ट्रैटेजी के साथ वो प्राइस स्ट्रक्चर कोई यूज हो रहा है, देन ओनली उस जोन के साथ हम काम करते हैं, ताकि हम ज्यादा मतलब रिवॉर्ड बुक कर सके, परफेक्ट ट्रेड पता कर सके, राइट। और इस जो स्ट्रैटेजी के साथ हम काम करते हैं, जो स्ट्रैटेजीज है, वो स्ट्रैटेजीज, प्रूवन स्ट्रैटेजीज हमें दिखाती है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग जोन कहाँ पे है, जो हम इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट फॉलो कर सके। इंस्टीट्यूशन ने अगर इनिशियली सप्लाई किया है तो उन्हें एक टाइम में फीलिंग नहीं मिलेगा, तो दूसरे टाइम रिट्रेसमेंट के साथ, रिट्रेसमेंट के टाइम हम इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं, राइट। इस तरह से बेस्ड ऑन द पीएस स्ट्रेटेजीज वी हैव टू प्लान फॉर द रिट्रेसमेंट ट्रेड विद द हाई, मतलब स्टॉप लॉस कम करके हाई रिवॉर्ड कैसे गेन कर सके, इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस रखते हैं, ताकि लॉस भी हुआ तो कम से कम हो और प्रॉफिट हुआ तो हम ज्यादा से ज्यादा गेन कर सके, राइट। रिस्क रिवॉर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेडिंग का, उसके साथ ही हमें काम करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, क्वेरी हो किसी चीज के ऊपर, मुझे सजेशन, प्लीज सजेशन दीजिए कि कौन सा वीडियो बनाना चाहिए, ताकि मैं बनाऊंगा। ये सीरीज खत्म हो जाएगा अभी मेरा स्ट्रक्चर का, तो बाद में मैं आपके सजेशंस के ऊपर काम करके मैं वीडियो बनाऊंगा आपके ऊपर। कोई भी, और कमेंट लिखना ना भूलना है आपको, ठीक है। और लाइक करना तो नहीं भूलना है, राइट, वीडियो को। इवन आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर भी करिए। जो नए लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो फॉलो करना ना भूलिए, और फॉलो करने के बाद बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि स्ट्रेट अवे आपको मेरे नोटिफिकेशंस आपके सॉरी जब भी वीडियो अपलोड होगा, आप नोटिफिकेशन स्ट्रेट अवे आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाएंगे, सो आप उसे देख सकेंगे, राइट। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर मैंने छोड़ दिया है। बहुत लोग मुझे कॉल भी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उनके ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। इवन मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, आप वहाँ पे जाके, राइट, जो भी अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कॉल या व्हाट्सअप करना है कर सकते हैं, राइट। सो इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो क्लोज कर रहा हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।